तो गाइज हम दोबारा आ गए बहुत देर से बोल बोल के थक गए थे, गला सूख गया था और भूख लगने लग गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों की फर्स्ट जॉब कौन सी थी? क्या थी हमारी फर्स्ट जॉब? दोनों ने ही हमने होम ट्यूशंस पढ़ाए थे। ये नहीं कि सेम जगह पढ़ाए थे, काकू ने अलग मैंने अलग, बट होम ट्यूशन हमारी फर्स्ट जॉब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप लोग शादी कब कर रहे हो और दीदी को हमें एक बार फुल इंडियन लुक में देखना है मेकअप के साथ, तो क्या ये हमें देखने को मिल सकता है? आई एम जिया और अद्वैता, ये थोड़ा हार्ड था इसलिए जिया बताया। अच्छा हाँ, हार्ड ही था, सही हुआ जिया बताया। तो देखो, शादी वाले क्वेश्चन तो हम जब शादी वाले क्वेश्चंस का आंसर देंगे तब बताएंगे, बट मेकअप के साथ देखना फुल लुक बताओ भाई। देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते। ट्रेडिशनल ड्रेसेस में इस मोटे को पहनाना स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे। अब धीरे धीरे ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। ऑल्दो मुझे मेकअप इतना अच्छा नहीं लगता और करना भी नहीं चाहिए, स्किन को खराब करता है, बट मैं स्टार्टिंग से इस चीज के खिलाफ था कि मेकअप वगैरह करना। जैसे मोटू उस दिन भी करके आया था, तो मैंने मोटू को बोला था कि आप जो नॉर्मल लुक में ही हो वही बहुत ज्यादा सुंदर लगते हो, आपको मेकअप की जरूरत नहीं है, बट फिर भी तो किसी किसी जगह करना पड़ता है। जैसे होटल में गए थे, क्राउन प्लाजा यूट्यूब इवेंट में, मीटअप पे और गूगल ऑफिस में तो हल्का फुल्का किया था, बट आगे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई क्वेश्चन इज व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट हेल्दी फूड एंड हाउ डू यू मैनेज योर वर्क एंड पर्सनल लाइफ? यार बीच में मैंने स्टार्ट किया था बड़ा सैलेड वगैरह खाना, तो मैंने बनाई हुई थी, उसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बना रखी है हमारे चैनल पे, अगर आपने नहीं चेकआउट की तो वो चेकआउट कर लेना। तो बनाई थी, 1 दिन बनाई, 2 दिन बनाई, 3 दिन बनाई, इसके अलावा हो नहीं पाया काम, क्योंकि जो आप रेगुलरली खाते हो ना, और एक बारी जब तक आप माइंड सेट नहीं कर लोगे अपना कि मेरे को तो ये ही खाना है और अपनी हेल्दी डाइट ही लेनी है, तो तब तक वो आप नहीं ले पाओगे। तो चाहे आप कितना ही ट्राई कर लो, आप हेल्दी खाना नहीं खा पाओगे अगर आपने पूरा, मतलब क्या कहते हैं उसको, डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ ये चीज़ स्टार्ट नहीं की है। तो अच्छा, मेरा हेल्दी फूड फेवरेट, हेल्दी खाते हो तो मेरे को फेवरेट याद हो, खाते भी तो नहीं है, बट मेरे को ओट्स अच्छे लगते थे जब मैं खाती थी ना, हेल्दी फूड में ओट्स अच्छे लगते थे। हाउ डू यू मैनेज योर वर्क एंड पर्सनल लाइफ? यार हमारा मतलब ऐसा कोई फेज़ आया नहीं है कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज की अलग से काम से, तो हम आपको उस एक्सपीरियंस को बता सकें, क्योंकि हम अभी काम में लगे हुए थे स्टूडियो के काम में, और फिर इस काम में भी, वीडियोस वगैरह बनाने के काम में भी, तो हमारी पर्सनल लाइफ अलग हुई नहीं। आपने कभी फोटोज़ वीडियोस में देखा होगा हम अलग से अपनी फैमिली के साथ या खुद से कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, इंजॉय करने, सिर्फ अपना पर्सनल, बट हमने हमेशा वीडियो के उससे किया, हम उसी में ही अपना पर्सनल भी डाल के इंजॉय कर लेते हैं, बट अलग से हमने नहीं किया। बट हाँ, ज़रूर इंसान को अपने काम से थोड़े दिन वेकेशन पे जाना चाहिए, छुट्टी लेनी चाहिए। थोड़े दिन नहीं, और मैं तो जैसे अगर आप शायद मेंशन करना भूल गए, मेरी आदत है कि हम जब भी पूरे दिन यहाँ पे काम कर लेते हैं, उसके बाद हम शाम को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाने जरूर जाते हैं। कई जगह में पता भी नहीं होती कि यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, यहाँ पे कुछ बढ़िया मिल सकता है, करना नहीं हो, एक्सप्लोर तो शाम के वो 2-3 घंटे होते हैं हमारे पर्सनल के, काम से फ्री हो गए तब जाते हैं। बट हम चाहे गोलगप्पे खाने चले जाए या चाट पापड़ी खाने चले उसको जाए, भी हमें ब्लॉग में लेना होता है, तो वो पर्सनल है, बट उसमें भी काम हमारा होता है। बट अगर आप वेकेशन की बात करो तो अभी हमारा वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी और भैया आपके दुनिया का सबसे एम्बैरेसिंग डे? एम्बैरेसिंग डे आपका कौन सा था? वैसे एक बार हमारी फाइट हुई थी तो पब्लिक प्लेस पे वो भी होता है, बट वो उस साइड पे नहीं जाते। वैसे एम्बैरेसिंग डे कौन सा था? मेरा तो ये पॉटी की स्टोरी वाला ही एम्बैरेसिंग डे होगा और कौन सा था आपका, कौन सा होगा? मेरा यार एम्बैरेसिंग डे, देखो मैं बहुत सोच समझ के चलता हूँ दुनिया में, मेरे आगे पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, या मैं कुछ काम करके निकलूंगा तो लोग मेरे को उस चीज़ के लिए जज करेंगे या नहीं करेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लोगों की बहुत ज़्यादा ही टेंशन रखता हूँ कि मेरे को हर काम के लिए जज करेंगे तो मेरे को ये काम नहीं करना, बट ये है कि मैं वो इंसान होता है ना कि खुद परफेक्ट लगे, कि उसमें कोई कमी ना निकाल सके कि मैं इतना अच्छा लगूं। मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता, जो मैं उछल के। एम्बैरेसिंग डे बताओ ना। नहीं है, मेरे को याद नहीं है। मतलब आप बताना नहीं चाहते कूल दिखने के लिए, बताओ कोई एम्बैरेसिंग डे। नहीं है, सीरियसली नहीं है। ऐसा नहीं होता गाइस, छुपा रहा है काकू। याद नहीं हो गया तो अभी बाद में कभी बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी आपको या भैया को स्पेक्स है या नहीं? प्लीज 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 रिप्लाई। है, भैया लगाते हैं चश्मे, मैं भी लगाती हूँ, बट मेरे को नजर वाला चश्मा नहीं है, भैया को नजर वाला है, मैं तो धूप से बचने के लिए। मेरा तो भाई 2.5 नंबर का चश्मा है, बिना स्कूटी पे चश्मा लगाए निकल जाऊँ ना बाहर तो सब डबल दिखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये छोटा हाथी कौन से जंगल में मिला? सीरियसली मत लेना, मस्ती में बोला, हम तो सीरियसली लेंगे, बुरा लगा हमें। आजकल हर गली के अंदर आशिक सेंटर चल रहे हैं बड़े बड़े, उसका नाम है ट्यूशंस। मैं पहली बार ही आपसे ट्यूशन पे मिला था, हमारी लव स्टोरी वहां स्टार्ट हुई थी, कैसे गंदे तरीके से आपने उसको रिप्रेजेंट किया है। सैड एंड बिटर ट्रुथ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है तो आपको कैसा फील हो रहा है? यहाँ तक कि आपकी जर्नी कैसी रही? एंड बाय द वे, माय नेम इज जिनाल एंड आई एम योर बिगेस्ट फैन, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू टू फ्रॉम योर ऑल फैंस, ओल्ड फैंस सॉरी। तो यहाँ तक की जर्नी का एक्सपीरियंस हमने 500K की जर्नी तक का हमने एक्सपीरियंस शेयर किया था आपके साथ, तो आप उस वीडियो को देखना, उस Q&A को। एंड आगे की जो जर्नी है हमारी वो भी जैसे 500 की रही थी, स्ट्रगल्स तो रहती है यार, कोई बोलता है बस ये आप स्टूडियो भी बन गया, थोड़ा पर्सनल स्पेस हो गया, अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत तगड़े ही स्ट्रगल करे हैं, बट ये है कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि हाँ भाई बहुत सारी मेहनत लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक हु इज द बेस्ट फूड ब्लॉगर अदर देन यू? बाय द वे कीप इट अप। अब बताओ, आई पर्सनली लाइक, मतलब जितनों को हम जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो आप बोलो कि वो तो भी तो अच्छा बनाते हैं, जितनों को हम जानते हैं। आई लाइक सो सॉटे, अंजलि ढींगरा बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है। और मेरे को न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करने का मन होता है ना, तो मैं कुलज्योति ढींगरा की वीडियोस देख लेता हूँ, शी इज वेरी अंडररेटेड। बट ये है कि वो जो भी चीज दिखाती है ना, मतलब लिटरली लगता है उनको देख के कि हाँ भाई ये और एक स्टैंडर्ड लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है। एंड जिसको देख के मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, चाहत आनंद। तो बट पता नहीं यार क्यों आजकल क्या हो गया, वो यूट्यूब पे मतलब पहले जो एक होता था ना कि हर वीडियो में मिलियन में व्यूज और बहुत अच्छा कंटेंट दिखाती थी, अब पता नहीं क्यों बीच में फैक्ट वाला भी स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर अभी जापान वगैरह घूमने गई हुई थी, मैंने देखा था इंस्टा पे, तो वो मेरे को अच्छा लगा था, कुछ न्यू दिखाया था। बाकी एटलीस्ट वी आर हैप्पी कि भाई वो अपने इंस्टाग्राम पे काफी अच्छा कर रही है। इंस्टा पे कर रही है, पर पता नहीं यूट्यूब पे क्या हुआ, क्योंकि मेरे को इसलिए बुरा लगा कि मैंने उनको देख के बनाई थी यार, इसलिए बस। और कोई और बाकी अभी कैलोरीज एंड क्रेविंग्स, हाँ, हर्षिन एंड मुद्रित, हर्षिन एंड मुद्रित बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। ऑसम भाई, बहुत बढ़िया कुकिंग करते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं मिला था मैंने तभी बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज व्हिच हेयर ऑयल और शैम्पू यू यूज? ऑयल तो अब मैं बताती, देखो सरसों का ही लगाते थे, फिर आमंड ऑयल, लेकिन ये है कि पहले का टाइम होता था जब घर में रहते थे चंपी वम्पी करके, लेकिन अब आपको पता है हर दिन वीडियो बनती है तो बाल वैसे चंपी वम्पी वाले हो नहीं सकते, तो ऑयल तो बिल्कुल ही नहीं लगाते, अब बंद हो गया। और शैम्पू मैं तो क्लिनिक प्लस यूज करती हूँ, और मैं वो प्रमोशन के जो आ जाते हैं वो यूज कर लेता हूँ गाइस। एक्चुअली हम ना यूट्यूब पे तो प्रमोशन नहीं करते हैं, जब हम इंस्टाग्राम पे करते थे ना प्रमोशन, तो वो बार्टर टाइप में होता है कि आप सामान दे रहे हो, हम बस आपके प्रोडक्ट के साथ वीडियो या फोटो क्लिक करके डाल रहे हैं। तो वो शैम्पू तब से चल रहा है, वो 4-5 इकट्ठे हो गए थे तो वो चल रहा है, तो काकू वही यूज़ करता है, बट अच्छे थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार आप अपने रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हो? मेरा तो ब्रेकअप हो गया, सिर्फ 2 महीने चला रिलेशनशिप। एक तो रिलेशनशिप मैनेज करना, एक ये बताती हूँ मैं आपको, रिलेशनशिप अगर आपको लेके जाना तो सबसे पहले तो वो म्यूचुअल होना चाहिए, इसकी साइड से भी हो इसकी साइड से भी, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों की साइड से होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को बहुत ज्यादा ही अंधा प्यार कर रहे हो और वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा कुछ भी, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको, बंदा है ना, आपको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि स्मार्ट है या फिर मतलब ब्रेन से इंटेलिजेंट है, शक्ल से बढ़िया है, ये सारी चीजें भी देखनी चाहिए। बट एक टाइम आता है जब आप मैच्योर हो जाते हो कि आपको लगता है कि बंदा थोड़ा फैमिली मैन टाइप वाला होना चाहिए, कूल डूड बन के सारी जिंदगी नहीं चलती। एक टाइम आता है कि आपको फैमिली टाइप का, मतलब जिस जगह पे जिस चीज की जरूरत है वहाँ पे वो होना चाहिए वैसा। ये नहीं कि हमेशा फैमिली मैन ही बना रहे, तो वो भी थोड़ा फेडअप वाला हो जाता है कि यार इसमें तो थोड़ा सा भी मतलब जवानी वाला वो है ही नहीं कि घूमना फिरना वाली थिंकिंग, वैसा भी होना चाहिए और फैमिली टाइप वाला भी होना चाहिए। बाकी ये होता है कि आपके बीच में लड़ाई हुई है तो जितनी जल्दी लड़ाई आप सॉल्व कर सकते हो उतनी जल्दी सॉल्व करो, और एक दूसरे से बातें शेयर करो, बातें और कभी भी अपनी जो पर्सनल बातें हैं, चाहे अपना फ्रेंड है या कुछ है, उनके साथ मत शेयर करो अगर आप रिलेशनशिप में सीरियस हो तो। वरना कई लोग होते हैं जो सही रिलेशनशिप में नहीं होते हैं तो वो बचते ही उनके फ्रेंड्स की वजह से हैं, क्योंकि वो शेयर कर देते हैं और उनके फ्रेंड एडवाइस देते हैं कि भाई नहीं ये तेरे लिए ठीक नहीं है, ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, लड़की नहीं है। तो ये है कि
भगवान जी चाहेंगे तो बनेगा, सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। मेरे को ना एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप ऑब्वियसली सब जानते होंगे बागेश्वर धाम, ठीक है, मेरे को उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो बोलते हैं अगर जब प्यार हो जाए ना तो पूजा करनी चाहिए। अगर सही होगा, मैंने देखी है ये वीडियो, मैं शॉर्ट में देखी थी एक्चुअली। अगर प्यार सही होगा तो मिल जाएगा, और अगर कोई बला होगी तो टल जाएगी। बहुत बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि आप जब अपने हर कंडीशन के अंदर भगवान को याद करते हो तो इन चीजों के अंदर क्यों नहीं करते, इनमें भी याद करो। एक चीज मैं बताऊं आपको कि बंदा ना थोड़ा ऐसा भी होना चाहिए जो थोड़ा रिलीजियस साइड का में होना चाहिए, वो जरूर क्योंकि होना चाहिए। पता है रिलीजियस होने से मतलब आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, आपको रिलीजियस थोड़ा बहुत इस टाइप से होना चाहिए कि आप इतने भी ज्यादा मॉडर्न ना हो जाओ कि आप अपने पूरी वैल्यूज, कल्चर्स, रूट्स इनको भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी लड़ाई झगड़ा तो हमारा 6 साल हो गया, हमारा भी चलता है, हमारे पेरेंट्स हैं उनका भी कभी तू मैं हो गई, वो भी चलता है। तो वो ये है कि जितनी जल्दी सॉल्व हो सके वो भी चीज़ मैटर करती है। इग्नोर कर देना चाहिए, कई कई चीज़ें जो इग्नोर हो सकती हैं उनको इग्नोर और तीसरे बंदे को अपने बीच में कभी नहीं आने देना चाहिए, किसी के थॉट्स को अपने बीच में नहीं आने देना चाहिए। अपने पार्टनर से बातें शेयर करो, इनसिक्योरिटीज़ मत आने दो, उसको ऐसा फील मत कराओ जैसे वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको बहुत अच्छा फील कराओ, काकू आप बहुत प्यारे हो। ये तो मक्खन लगाना होता है 6 साल के बाद, लेकिन नहीं, आज भी हम एक दूसरे को, एक होता है ना एडमायर करना, अप्रिशिएट करना, अगर काम किया तो हम बोलते नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया। एक दूसरे की कभी किसी के आगे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले की ज्यादा, कोई आपको अपने पार्टनर से बेटर, मतलब कोई बंदा, जैसे आप किसी को एडमायर करते हो, मान लो कोई सेलिब्रिटी है, तो आप जबरदस्ती उस सेलिब्रिटी के भी इतना ज्यादा वो तारीफें कर रहे हो, उसके इतना ज्यादा चेप हो रहे हो कि आपका पार्टनर लेफ्ट ओवर फील कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी के नेक में एक लॉकेट है, हाँ जी है, तो वो किसने दिया? तो वो दिया था काकू ने। थैंक यू काकू, के बर्थडे पे दिया था, मेरे बर्थडे पे दिया था काकू ने। इसकी भी एक बहुत लॉन्ग स्टोरी है। उस टाइम काकू ने मेरे बर्थडे पे लॉकेट दिया। मैं यूजुअली बोलती थी, मैंने कहा कुछ महंगा मत लेके आओ, कुछ महंगा मत लेके आओ। मैंने इसको मना भी किया मत लेके आना, मेरे को बोल के। उस टाइम पे भी मैं घर पे ही रहती थी, उन्होंने मेरे को घर पे बिठाया, मैं यहाँ पे बैठी थी, वीडियो का एडिट का काम कर रही थी। वो गया शॉप पे, लेके आया और मेरे को ऐसे दिखाया, और मैं ऐसे, मैंने कहा मैंने मना किया था ना मत लेके आना, मना किया था ना, फिर भी ले आए। तो फिर काकू ने पहनाया। तो उस टाइम तक हमने ऐसा कुछ अपने रिलेशनशिप के लिए बताया नहीं था, मेरे को बोलने दो, बताया नहीं था हमने अपने रिलेशनशिप के बारे में ऐसे सोशल मीडिया पे। तो हम गए थे कनाट प्लेस के सेंडोज में, ठीक है, हनुमान मंदिर के सामने वाले रोड पे, वहाँ पे गए थे हम। तो वहाँ पे ना काकू ने ऐसे स्नैपचैट से फ़ोन रख के वीडियो वगैरह बनाई, मेरे को पहनाते हुए की और सारी चीज़ें की, और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बट उस टाइम पे हम ऐसे ना मतलब पब्लिक कर नहीं सकते थे, कोई भी फैमिली रीजंस या कुछ भी समझो। तो वो वीडियो भी हमने बनाई, उसको एडिट भी किया काकू ने, उसमें वॉइस ओवर, पहले एडिटिंग मैं करता था जिन लोगों को, वॉइस ओवर और साउंड इफेक्ट सब डाला, बहुत अच्छे से किया सारी चीज़ें कि अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना। बहुत अच्छी वीडियो बनाई, लेकिन वो हम अपलोड नहीं कर पाए, और शायद हमें यूट्यूब पे उसे प्राइवेट में अपलोड कर देनी चाहिए थी, बट पता नहीं वो हमारा फ़ोन चोरी हो गया या क्या हुआ क्या नहीं, वो वीडियो अब हमें मिलती ही नहीं है कहीं। बट मैं बहुत मिस करती हूँ उस वीडियो को, क्या होती ना। मैंने बोला था उस टाइम पे भी काकू को, काकू आप वीडियो बना ली ना, आपने सेव कर लो, बाद में कभी डाल देंगे, बाद में डाल देंगे। लेकिन वही ना, अब बंदा इतने प्यार से गिफ्ट लेके आया, वो बोल रहा वीडियो डालनी है, लेकिन मैं मना कर दूँ तो उसका भी थोड़ा मूड ऑफ होता है कि वीडियो नहीं डाली, अच्छा ऐसे तो बता नहीं रहे, सबको बता नहीं रहे। तो अब लेकिन सबको सब पता। मैंने ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ इस लाइन के लिए लिया था, आप दोनों मैनेज कैसे करते हो? सृष्टि प्योर वेज और काकू नॉन वेज है। तो एंड थैंक यू सो मच, इस बार Q&A यूट्यूब पे डाला, लास्ट टाइम मैं कमेंट नहीं कर पाई थी, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैनेज कैसे करते हो कि अगर हम मैकडी जा रहे हैं तो मैं मेरा अलग बर्गर ऑर्डर कर लेती हूँ, काकू अपना कर लेते हैं। अगर हमारे घर में चिकन बन रहा है खाने के लिए तो उस दिन मैं नहीं खाती हूँ, या फिर कुछ बाहर से खा आते हैं, या फिर कुछ अपना बना लेते हैं, तो मैनेज हो जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है, कीशु निखिल का भाई भी पहले नॉन वेजिटेरियन था, वो भी वेजिटेरियन हो गया, और निखिल की फैमिली में ऐसा नहीं कि सब नॉन वेजिटेरियन, जैसे इसकी कुछ कजन सिस्टर्स है वो भी वेजिटेरियन है। उन्होंने भी मतलब, एक तो मेरी दीदी हैं जो राखी पे भी आई थी, और हमने उनको व्लॉग में भी ले रखा है, तो उन्होंने तो 12-13 साल या 14 साल हो गए उनको नॉनवेज छोड़े हुए। हाँ। लहसुन प्याज भी नहीं खाते। अब उन्होंने वापस स्टार्ट किया क्योंकि डॉक्टर ने उनको बोला कि भाई आपकी बॉडी के अंदर मतलब पता नहीं कौन कौन से मिनरल्स और इन चीज़ों की कमी हो गई, तो आपको लहसुन प्याज तो खाने ही पड़ेंगे। वृंदावन में रहते हैं वो नहीं खाती थी, वो नहीं खाते, तो हो जाता है मैनेज, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में लगता था, झटका लग गया था मेरे को ये सुन के। मैंने कहा आप नॉनवेज खाते हो? हाँ। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा चल आदमी तो खाता है। मैंने कहा फिर आपके घर में मम्मी मेरे को ऐसा लगा बेचारापन सा लगता था उनके लिए, कि मैंने कहा वो कैसे मैनेज करती होंगी। काकू कहता मेरी मम्मी ज़्यादा खाती है। मम्मी ज़्यादा खाती है।
तो हो जाता है मैनेज टाइम के साथ सारी चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं, वो सामने वाला बंदा आपको किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करा रहा है और किस तरीके से हैंडल कर रहा है और कितना प्यार दिखा रहा है, वो चीज़ें भी मैटर करती है, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माई क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू इज इन फ्यूचर इफ यू बाय अ कार देन विच कार विल यू बाय एंड वाई? आई होप यू गाइज विल ऐड माई क्वेश्चन, बिग फैन। बताइए कौन सी कार लोगे? यार देखो, मैंने कौन सी गाड़ी में बिठा रहे हो आप मेरे को? बिठाऊंगा भाई। तो मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी थी थार की कि भाई थार लेंगे ऐसे करके, ये वो कि बहुत बढ़िया गाड़ी है ये वो है, बट फिर मेरे को बाद में पता लगा कि भाई वो फैमिली फ्रेंडली गाड़ी नहीं है, उसके अंदर आप कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते, बहुत मतलब सीट्स काफ़ी ज़्यादा ऐसी हैं वैसी हैं। ऑल्दो मैंने कभी बैठ के नहीं देखा थार के अंदर, पर फिर भी मेरे को कभी हुआ मौका लेने का और मेरे पास इतने सारे पैसे हुए तो देखूंगा थार वगैरह या फिर कोई ऐसी बड़ी एसयूवी टाइप में गाड़ी लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको भी एनीमे पसंद है जैसे कि नारुतो, जोजो, कैसा ऐसे ही जो के सारे एनीमे एंड आई एम एनीमे फैन, कांग्रेचुलेशन। छोड़ो यार ये स्किप करो ये क्वेश्चन। बहुत पसंद है भाई, बहुत पसंद है। और मेरा छोटा क्या भाई तो है भाई, नारुतो के एनीमे के इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो आप लोग? सारे सीजन सारे एपिसोड देख चुका है। मैंने नारुतो के नहीं देखे, बट ये है मेरे को पता है स्टार्टिंग से कि भाई ये क्या है। ये गोजो है, जुजुत्सु काइसन लिखा है उसने, गलत लिख दिया, जोजो काइसन लिख दिया इसने। ओए ऐसे कैसे लिखता है? क्या मुझे लगा कैसा लिखा है इसने, कैसा ऐसे ही है क्या ऐसे? गलत लिखता है एनीमे फैन होके, बढ़िया है, गलत लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टा आईडी क्या है? तो हमारी इंस्टा आईडी भी हम मेंशन कर देंगे और हम साथ में ही रहते हैं घर में पूरे दिन। सुबह मैं अपने घर से आती हूँ यहाँ पे वीडियोस बनाने के लिए, जस्ट लाइक कोई बंदा अपने ऑफिस में जा रहा है, जॉब पे जा रहा है काम करने के लिए, और रात को अपने घर चली जाती हूँ। ये जब तब तक चलेगा जब तक मैं यहाँ पे फिक्स नहीं हो जाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय दीदी और भैया, हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 2 मिलियन, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिड यू फर्स्ट रियलाइज यू वर फेमस? ये क्वेश्चन है भाई, बताओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे कभी सोचा नहीं हमने ये, लेकिन अब ये क्वेश्चन आया ना तब हम सोच रहे हैं कि कब रियलाइज हुआ कि हम फेमस हैं। जब हम बाहर निकलते थे और आप लोगों में से ही लोग हमें पहचानने लग गए थे कि भाई हमने आपको यहाँ पे देखा है, तो हमें ऐसा लगा अच्छा हमने भी कुछ अचीवमेंट मतलब हासिल किए लाइफ के अंदर। वरना उससे पहले हम अपने आप को ऐसे समझते थे कि इतनी कहाँ वैल्यू है, यूट्यूब पे कोई नहीं पहचान रहा। आपको कौन सा यूट्यूबर पसंद है और क्यों? फ्लाइंग बीस्ट बताया था बस। और आपको ये जो वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिलती है ये भी हमने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 2 मिलियन, थैंक यू सो मच। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब काकू नॉनवेज खाते हैं तो क्या फिर वो बाद में आपको तंग करते हैं बार बार पास आना, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ही नोज के भाई किसी चीज़ की क्या लिमिट्स और बाउंड्रीज होती हैं मजाक की। आप किसी को मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि आप खुद चिकन खाते हो। एक तो सामने वाला आपको एक्सेप्ट कर रहा है आप जैसे हो, उसके बाद आप उस चीज़ के अंदर भी उस बंदे को ज़बरदस्ती बोल के नहीं खा के दे कि ये कर वो कर, मजाक करना या फिर इन चीज़ों पे प्रैंक भी सीरियस होके नहीं करते, सीरियस होके नहीं, हल्का फुल्का हंसी मजाक चलता है पर सीरियस होके नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया और दीदी मेरा ये क्वेश्चन है कि बिल्लो बग्गे बिल्ली याद की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्ली याद की। अच्छा आपको आता है ना, आप अच्छे गाना गाते हो तो आप बोलो ना, आप गाओ। आप गाओ ना, आपकी सिंगिंग ठीक लग रही थी। आप मेरी बेइज्जती भी एक लिमिट में होती है, बाउंड्रीज होती है। किसी बेचारे की बेइज्जती करके कि आप अपनी छोटी सी गर्लफ्रेंड की ऐसे बेइज्जती करते रहते हो जब देखो। छोटी सी? मेरे को तो लगा मोटी सी। चलो अब गाओ ना बिल्लो बग्गे बिल्ला। आप तो गाना भी नहीं सुना, गाना नहीं गा रहा यार, देखो हल्का सा गा दो ना, इतने टाइम से सुना नहीं। अरे मैं काका नहीं हूँ भाई, काकू हूँ। फिर भी थोड़ा सा गाओ ना, तब से सुना नहीं, थोड़ा सा। तो भाई क्वेश्चन है, बिल्लो बग्गे बिल्ले आदा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले आदा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्ले आदा की करेंगी। फिर इसके बाद इसने लिखा है इसका मतलब क्या है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। भाई मैं भी यही सोचता हूँ ये क्या बोलता रहता है बंदा। नहीं, मैंने एक वीडियो में देखा था, बिल्लो बग्गे बिल्ली आदा, मतलब काली रंग की आंखों वाली, काले कपड़ों वाले, बिल्लो बागड़ बिल्ली आदा की करेंगी। आप बोल रहे हो आज काले बगड़ बिल्ले, ठीक है ना, मेरे को बोल रहे हो। मैं तो गाइस I'm a Barbie girl living in my own world ऐसे हो रहा हूँ। चलो अभी उड़ा दूंगा ओपनहाइमर बन के। अब देखो, शराब एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर 2 मिलियन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशु का क्या रिएक्शन था फर्स्ट टाइम दी को देख के, एंड आंटी अंकल का भी?
ये मतलब ये कहाँ से आई है ये लड़की, कौन है ये? पापा ने तो फर्स्ट टाइम मेरे को शायद लाइब्रेरी में देखा था ना, जब आपका फोन चोरी हुआ था, शक की निगाहों से। आंसर इट। यार क्या हुआ, मैंने ना जब हम लाइब्रेरी वगैरह में जाते थे हम दोनों स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में, तो हमने साथ में लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। तो फिर मोटो के साथ इसकी एक फ्रेंड भी आती थी जो सारी का जिसने मेकअप करा था इसका। तो क्या हुआ कि मेरा ना फोन, हम कॉर्नर में बैठते थे हम तीनों, तो मैंने नोकिया अभी बीच में जब वापस रिवाइव हो रही थी कंपनी, तो उन्होंने अपने न्यू फोन्स लॉन्च करने स्टार्ट किए थे सॉरी। तो उन्होंने एक बहुत महंगा फ़ोन निकाला था, 35-40 हज़ार रुपये का उस टाइम था वो। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो यार मैं एक फ़ोन लेते हैं ये वो। मैंने बहुत ज़बरदस्ती करके पापा से मैं कहा दिला दो करके लिया वो फ़ोन। तो पापा ने फाइनली वो दिला भी दिया मेरे को। फिर हम लाइब्रेरी जाने लगे। ऐसे एक दिन है ना, हम टेबल पे रख के, और मैं बाहर गया था थोड़ी देर के लिए, भूल गया, तो मैंने टेबल पे रख दिया क्योंकि लाइब्रेरी थी तो भैया से कोई भी रख देता अपना फ़ोन वगैरह। अब भाई उसमें पता नहीं कौन हरामी बच्चे आते हैं कौन नहीं आते, उन्होंने मेरा फ़ोन चुरा लिया। और मेरे को इतना जो झटका लगा बहुत ज़्यादा, और मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि मैं जिस कॉर्नर में बैठा था ना, सिर्फ उस कॉर्नर का कैमरा काम नहीं करता था। तो अब ये भी नहीं पता लग रहा किसने लिया। तो मेरे पापा तो भाई अगल बगल वालों पे चेक करेंगे, तो एक मोटू पे और एक इसकी फ्रेंड। गाइस हमारा फ़ोन आ गया था, एक पता नहीं कौन सा पार्सल आ रहा है, हमें भी नहीं पता, देखते हैं। तो अब बताओ क्या कहते हैं अगल बगल वालों को, बोलो अगल बगल वालों को। तो अगल बगल वालों पे ही शक जाएगा। अगल तो ऐसा ही हुआ, बगल में थी मेरी फ्रेंड सारिका। तो मेरे पापा ने बोला तू इन लड़कियों को कब से जानता है? मैंने कहा अब मैं बता तो सकता नहीं था मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा जानता हूँ ऐसे तो फ्रेंड। देख ले भाई, फ्रेंड ही उठा लेते हैं आजकल फोन। तो सबसे पहली मैं चोर की बनी थी इसकी। फिर बाद में मैंने उनको समझाया, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं है भाई, वैसे नहीं है। मैंने कहा आप क्या लगाते हो? मैंने कहा ऐसे ही, मैं किसी के भी साथ घूमूंगा क्या? मैं कहा बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, ये है वो। फिर कहते फिर वीडियो कॉल पे पकड़ लिया तो पता चल गया वो फ्रेंड गर्लफ्रेंड थी। वही वाली बात। उसके बाद काकू को घर पे फिजिक्स पढ़ाने के लिए आई थी मैं फर्स्ट टाइम, तब मम्मी ने देखा था। लेकिन बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, कभी ऐसा फील नहीं हुआ, बहुत अच्छे से किया। आज भी मम्मी ऐसे ही ट्रीट करती है। और कीशु का बताओ, वो तो जब भी देखता था ना ऐसे, वो ऐसे रिएक्ट करता था ऐसे। अब जाके वो नॉर्मल हुआ, वरना हमेशा ऐसे झटके वाला रिएक्ट करता था ना, तो ये देखता था अरे ये कौन बैठा हुआ है मेरे घर के अंदर। हाँ, पर अब तो बहुत नॉर्मल हो गया सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन सिल्वर प्ले बटन? इसकी ऑलरेडी एक वीडियो हमने डाली थी हमारे रिएक्शन की, तो आप वो वीडियो देख लेना। हाउ मच डू यू लव योर सब्सक्राइबर्स, प्लीज टेल माई क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा। मोटू ने तो बता दिया इतना ज़्यादा, बट मेरा अनडिस्क्राइबेबल है, मतलब आप लोगों के लिए। मेरा भी अनडिस्क्राइबेबल है आप लोगों के लिए। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैं भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती। इनडिस्क्राइब होता है वो। इनडिस्क्राइबेबल है मेरा भी। इनडिस्क्राइब नहीं होता, मेरे को याद नहीं आ रहा अन होता है या इन होता है। वो जो होता है वही है मेरा भी। तो गाइस डिस्क्राइब नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, मतलब सच्ची है आप लोगों को हम बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि कभी साथ में हो ना, तो साथ में बैठ के चलो गाइस यहाँ चलते हैं खाने पीने घूमने फिरने, ऐसा वाला हाल। आधे पैसे करेंगे गाइस। इतना पैसा नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बहुत अच्छा था। लिविंग इन योर स्टूडियो फॉर 24 आवर्स कब करने वाले हो? ये 24 आवर्स के चैलेंजेस होते हैं, जैसे 24 आवर्स आप बाथरूम में रहे हो, 24 आवर्स यहाँ पे रहे हो, अपने घर पे रहे हो, कार में रहे हो। तो ये हमने कभी किए नहीं है, बट ये आइडियाज़ मैंने देखा और यूट्यूब की वीडियोस भी देखे तो काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए मैंने स्पेशली स्क्रीनशॉट लिया था कि डेफिनेटली हम करेंगे, बट हमारा आई गेस 24 आवर्स ना हो पाए क्योंकि मेरे को घर जाना होता है, 12 आवर्स हो पाए। बट ये 24 आवर्स का जब यहाँ मेरा फिक्स हो जाएगा तब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने 2 मिलियन पर सेलिब्रेशन पर कुछ सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? हमने बहुत इंतज़ार किया था, दिस इज़ सो सैड। देखो मैं बताती हूँ आपको। आप लोग पूछते हो जैसे बर्थडे है या फिर 2 मिलियन हुआ, 1 मिलियन हुआ, आप इतना सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? एक सिंपल सी बात है, अगर किसी की यूट्यूबर की टीम हो तो वो टीम के साथ सेलिब्रेट करे, फ्रेंड्स के साथ करे। आपको पता है हमारे फ्रेंड्स इतने नहीं हैं, आपको पता है हमारी कोई टीम नहीं है, हमारा कैमरामैन बेचारा, हमारा वो मिरर हम देख रहे हो ऊपर से हमारे पेरेंट्स, अगर आप सोचते हो कि मोटू पूरे दिन हमारे घर के अंदर रहता है और मेरे पेरेंट्स को भी तो पता है, तो वो भी तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये है कि भाई पापा को भी अपना काम वगैरह होता है, बिजी होते हैं,
तो और आपको हमने बताया था क्या रिएक्शन होता है क्या नहीं, तो हम ही फिर जाते हैं केक कट करके आ जाते हैं, और जितना हम वीडियो में आपको दिखाते हैं ना हमने केक खाया, लिटरली हम उतना ही खाते हैं, फिर सब घर पे ले आते हैं, घर पे लाने के बाद फिर सबको दे देते हैं। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम बोला था कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए यूट्यूब पे जिनको देख के है ना लोगों को आपको यूँ लगे लगे कि कि हाँ हाँ भाई यार, हम भी ये भी हमारी तरह ही लाइफ जी रहे हैं। बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं जो इतनी ज्यादा एक होता है ना फ्लरिशिंग लाइफ और ऐसे करके लेविश लाइफ दिखाते हैं अपनी, तो वो चीज़ रियल में जब देखी जाती है तो वो सच नहीं होती। वो भी अपने घर में वही दाल रोटी दाल चावल राजमा चावल खाते हैं जो आप लोग खाते हो और जो हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय दीदी भैया हेलो, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपकी वीडियो क्वालिटी इतनी क्लियर कैसे होती है? मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो ब्लर हो जाती है, प्लीज़ रिप्लाई मी। मैंने क्वेश्चन आपसे कितनी बार किया है, आप मुझे रिप्लाई ही नहीं देते, प्लीज़ रिप्लाई। यार अभी रिसेंट में आपने किया होगा और आपको पता है बिजी शेड्यूल, रिप्लाई नहीं दे पाए होंगे, तो अब वीडियो क्वालिटी बताओ। वीडियो क्वालिटी देखो ऐसे अच्छी होती है, एक तो भाई आपका फ़ोन वगैरह या जिस भी इक्विपमेंट से आप शूट कर रहे हो उसकी भाई क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। सेकंड ये है कि आप यूट्यूब के अंदर जाके मतलब सेटिंग्स के ऑप्शंस में जाके वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि हाईएस्ट क्वालिटी में अपलोड करने वाला। थर्ड थिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ब्राइटनेस, लाइट वगैरह, ब्राइटनेस, सारी चीज़ आपको खुद को सेट करके वीडियोस वगैरह डालनी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि जो ये जितनी ब्राइटनेस आपको वीडियो के अंदर दिख रही है ये ऐसे ही आ रही है, हमने सारी जगह पे फोकस लाइट्स और ये जितनी भी लाइट्स वगैरह लगा रखी है, उसके बाद भी हमने फ़ोन के अंदर भी ब्राइटनेस कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बढ़ा रखी है, और उसके बाद भी हम जब इसको एडिट करेंगे तो थोड़ा बहुत कोई हल्का फुल्का HDR मोड वगैरह थोड़ा सा और इंक्रीज करके डालेंगे वीडियो ताकि और बेटर लगे ये सब कुछ। काकू के बारी बारी फोन आ रहे हैं। तो गाइस फोन आ गया है, कोई पार्सल डिलीवर होने आया है बस 2 मिनट में। जब हम गूगल ऑफिस गए थे तो हमें वहां से स्पीकर मिला था बट वो काम नहीं कर रहा था, तो वो और ज्यादातर जिनका काम नहीं कर रहा था यूट्यूबर्स का, उन्होंने बेचारों ने कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप से रख लिया यूट्यूब ने जो दिया। बट हम थोड़े बेशरम टाइप के लोग हैं, हमने डायरेक्टली उन लोगों को बोल दिया था मैनेजर्स को कि भाई ये काम नहीं कर रहा, आपने जो स्पीकर हमें दिया था ना वो काम नहीं कर रहा। तो इवेंट में ही बोल दिया, अगले दिन इवेंट में ही बोल दिया, तो वो बोलते अच्छा ओहो चलो कोई बात नहीं हम चेंज करा देते हैं। पर वो मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं। ये रहा गाइस, तो ये था वो स्पीकर यूट्यूब का। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने चैनल की थोड़ी सी स्ट्रगल स्टोरी बता दो ताकि मैं भी और मोटिवेट हो जाऊं, और आई होप मेरा भी चैनल चल जाए। इसका आंसर हम ऑलरेडी हमारे Q&A में दे चुके हैं स्ट्रगल स्टोरी का, तो आप वो जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको स्टूडियो बनाने में कितना टाइम लगा, और आप लोग जो रेसिपी अपलोड करते हो वो आइडिया किसका होता है? स्टूडियो वाला तो हम स्टूडियो के क्वेश्चंस में ले लेंगे, रेसिपी अपलोड करते हो आइडिया किसका होता है? दोनों के होते हैं, दोनों के होते हैं, और कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे होते हैं, टॉपिक्स वगैरह होते हैं वो हम उठा लेते हैं ज़्यादातर। और उसके अंदर भी फिर कुछ लोग हमें ये बोल देते हैं कि आपकी वीडियोस में वो बात नहीं रही, ये नहीं रहा, तो वो कमेंट्स बड़े बुरे लगते हैं, क्योंकि जब सेम टॉपिक पूरी दुनिया चला रही है और पूरी दुनिया फॉलो कर रही है और हमने भी वो चीज़ कर दी, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो बात नहीं रही या बेकार है ये टॉपिक? अगर मैं जितने आपके स्टूडियो में खर्चा हुआ है उतने पैसे लेके डोमिनोज जाऊं तो कितने पिज़्ज़ा आ जाएंगे? ये एक्चुअली हमने कल ही कैलकुलेट कर लिया था, तो आप एक्टिंग मत करके दिखाओ। सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया था, तो भाई पिज़्ज़ा बन रहे थे 7,400 के आसपास पिज़्ज़ा बन रहे थे, सबसे बेसिक वाले जो 59 रुपीज़ का पिज़्ज़ा था वो जो क्लासिक पिज़्ज़ा है। तो अगर वो आप 7,000 जितने पैसे हमारे स्टूडियो बनवाने में लग गए उसके हिसाब से अगर आप हिसाब लगाओगे तो 7,400 या 7,200 टू 7,488 था या 288 ऐसा कुछ था, मतलब 7,000 की लाइन में था, मतलब 7,000 पिज़्ज़ा खा लोगे आप। तो गाइस यहाँ पे जो भी जनरल क्वेश्चंस थे वो होते हैं फिनिश, और अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे, जैसे कि दीदी की फैमिली के बारे में, मीटअप कब करोगे, शादी के क्वेश्चंस और स्टूडियो के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। ये वाली वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे वाली वीडियो भी ज़रूर देखना। चलो यहाँ से बाय बाय करते हैं, फिर आगे की वीडियो के लिए इंट्रो करना है हमें।